धीरे धीरे अब दरभंगा विधानसभा के सभी सीटों पर परिणाम आने लगे हैं। हम दरभंगा शहरी सीट की बात बोलते हैं। वहां से संजय सरावगी बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने जीत दर्ज की है। खुद मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या रहा, कैसा रहा चुनावी और कितना मार्जिन रहा? 23,000 के आसपास मेरा मार्जिन जो है रहा है और दरभंगा जिले की 10 की 10 सीटों पर एनडीए जीत के कगार पर है। मिथिला में सुपड़ा साफ हो गया महागठबंधन का, और बिहार में तो प्रचंड जीत एनडीए की हो रही है। क्या कारण क्या दिखाया था? इतना तो आप लोगों ने भी उम्मीद नहीं किया होगा। मुख्य कारण, वजह क्या दिखाया? एकदम उम्मीद किया था, हम लोगों ने बोला था सुपड़ा साफ हो जाएगा, इतनी सीटें हम लोग जीतेंगे कि किसी को उम्मीद नहीं थी। यही मैं बोलता था और वही हुआ। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को, स्वर्गीय माता जी को, इस दरभंगा की धरती पर अपशब्द और गालियां दी गई, उसी दिन पटकथा लिखा गई थी। सुपड़ा साफ हो गया इन लोगों का। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, आधारभूत संरचना में काम किया, सभी क्षेत्रों में काम किया, महिला सशक्तिकरण में विशेष रूप से हम लोगों ने काम किया। जो 10,000 की राशि महिलाओं को रोजी रोजगार के लिए अग्रिम रूप में हम लोगों ने दिया। सामाजिक सुरक्षा में 400 से 1100 रुपया हम लोगों ने उसको बढ़ाया, और 125 यूनिट बिजली 100% सब्सिडी दी। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, कहाँ से कहाँ बिहार और मिथिला निकल गया। दरभंगा में भी आज लगभग 6,000 करोड़ की योजना जो है धरातल पर जो है प्रारंभ होने की स्थिति में, और या कुछ प्रारंभ हो गई। तो समाज के सभी वर्गों का आशीर्वाद मिला। एक आखिरी सवाल लेते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार कहते हैं कि 18 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे। जो स्थिति है, क्या कहेंगे? देखिए, उनके बातों को कोई अविश्वसनीय वो हो गए, उनके बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। जब उन्होंने कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, उनको ये कहना चाहिए कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। इसलिए आम जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। और जिस तरह कल उन लोगों ने बिहार के अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह उन्होंने उद्वेलित किया, जिस तरह से उनको भरमा रहे थे, कह रहे थे नेपाल हो जाएगा, कानून तो अपना काम करेगा ही, और उन पर FIR भी हुआ है उनके MLC पर। ये किसी हालत में भी बिहार में न्याय के साथ विकास का शासन है, और ये ऐसे बातें बोलकर आम जनता को भड़माएंगे, आम जनता को उद्वेलित करेंगे, आम जनता को सड़क पर आकर आने के लिए प्रेरित करेंगे। ये किसी हालत में भी सरकार जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका सुपड़ा साफ हो गया। मुझे लगता है वो भी शायद हार ही रहे हैं, और हम लोग तो सोच रहे थे कि उनको 10% भी उनके दल को सीट नहीं आएगी, जो नेता प्रतिपक्ष की उनको मान्यता नहीं मिली। मुझे लगता है 10% आ जाएगी। नहीं, प्रचंड बहुमत से जीते हैं हम लोग, और जो विपक्ष है उन लोगों की विश्वसनीयता खत्म है। लेकिन जिस तरह से कल राजद का बयान हुआ था हार को लेकर के, ऐसा कुछ होता है तो नेपाल जैसी घटना हुई, तो क्या लगता है इसको प्रिकॉशन के रूप में देखना चाहिए? ऐसा कोई घटना हो भी सकता है, क्या लगता है आप लोग? नहीं, उन्होंने बहुत गलत बयान दिया उनके पार्टी। पूरा प्रशासन जो है निष्पक्ष ढंग से चुनाव करा रहा है, मतगणना करा रही है। हम लोग तो ये बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो कहे कि EVM हैक हो गया, वोट चोरी कर ली गई। वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग ऐसी बातें? हाँ, आम जनता को उद्वेलित करना और अपने कार्यकर्ताओं को भड़काना, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर बिहार में कहीं भी ऐसी घटना घटी या दरभंगा में घटी, तो शासन या कानून का राज स्थापित है। ये उनका जंगल राज नहीं है, ये जंगल राज का जमाना चला गया। बिहार में कानून का राज है, जो भी कानून तोड़ेगा उसको किसी हालत में भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्या लगता है जो परसेंटेज वोट में बढ़ोतरी हुई महिलाओं की खासतौर से, वो उसका फायदा मिला है क्या? निश्चित रूप से, मैंने कहा ना, महिला सशक्तिकरण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में काम किया गया है, 15% से 20%, कहीं कहीं तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट दी, तो दिखाई पड़ रहा था। जब हम लोग जा रहे थे तो महिला उत्साहित थी, और 20% बेसी वोटिंग हुआ तो लग ही रहा था कि महिलाएं, वो 20% जो ज्यादा हो रहा है वो सब एनडीए के खाते में ही जा रहा है। इसीलिए जो है महिलाएं के, समाज का सभी वर्गों ने एनडीए को समर्थन दिया है। जश्न कैसे मनेगा? विजय जुलूस पे तो रोक है। आम जनता के बीच जाएंगे, आम जनता का, परिवार का लोगों का आशीर्वाद मिला है। तो मेरे दरभंगा के लोग परिवारजन है, जनता या वोटर नहीं है। उनके सुख दुख में मेरी हिस्सेदारी रहती है। वो भी मुझे अपने परिवार का अंग मानते हैं, और मैं भी उनको परिवारजन ही मानता हूँ।
ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे संजय सरावगी, इन्होंने बड़ी जीत ली है। पिछले तकरीबन ये 5 बार से ये चुनाव जीतते रहे हैं और ये 6ठी बार है जब ये दरभंगा शहर से विधायक बने हैं। अब देखना ये है कि जो सरकार का मापदंड है, जो बताया गया है कि वो विजय जुलूस में निकलना है, आखिर वो विजय जुलूस किस रूप में निकलता है। प्रहलाद कुमार।